नमस्कार, मैं हूं आपके साथ याशिका और आप देख रहे हैं हमारा खास क्राइम शो हवालात। यहाँ हम खोलते हैं जुर्म की वो परतें जो अक्सर सच से भी ज्यादा खौफनाक होती है। यहाँ हर कहानी से वारदात नहीं बल्कि सबक भी होती है, क्योंकि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के सिकंजे से बच नहीं पाता। हम आपको दिखाएंगे वो सच जो पर्दे के पीछे छुपा रह गया है। तो तैयार हो जाइए जुर्म की दुनिया का सामना करने के लिए, क्योंकि अब उठेगा हर राज से पर्दा। सात फेरे, सात वचन और 7 जन्मों का साथ, लेकिन जब पत्नी के सर पर अवैध इश्क का भूत सवार हो जाए तो सुहाग के उसी पवित्र रिश्ते को तलवार की धार पर वो चढ़ा देती है। मंदसौर के गरुड़ से एक ऐसी ही रूह कपा देने वाली कहानी सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। एक पत्नी, एक प्रेमी और एक तलवार, फिर लाश के टुकड़े टुकड़े। इश्क का ऐसा जुनून कि पति को मारकर जलाया गया। जब लाश नहीं जली तो उसे जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर जमीन में दफन कर दिया गया। आखिर कैसे एक हंसती खेलती गृहस्थी शमशान बन गई और कैसे एक मासूम की गवाही ने अपनी मां के खूनी राज से पर्दा उठाया। देखिए हवालात की ये खास रिपोर्ट, इश्क का खौफनाक खेल। इश्क, धोखा और साजिश। प्रेमी संग मिलकर पति का कत्ल, टुकड़ों में बांटा अपना ही सुहाग, तलवार से कत्ल, जेसीबी से दफन, मिट्टी के नीचे दफनाई बेवफाई की कहानी। मंदसौर जिले के भानपुरा क्षेत्र का दूधाखेड़ी गांव, जहां धनराज नाथ अपनी पत्नी धापूबाई और बच्चों के साथ एक साधारण जिंदगी बिता रहा था। धनराज को अंदाजा भी नहीं था कि जिस छत के नीचे वो सोता है उसी छत के नीचे उसकी मौत की साजिश बुनी जा रही है। उसकी पत्नी धापूबाई का पिछले 5 साल से पंकज चौधरी नाम के शख्स के साथ अवैध संबंध चल रहा था। ये सिर्फ एक अफेयर नहीं बल्कि ऐसा खूनी जुनून बन चुका था जिसे धनराज की मौजूदगी खटकने लगी थी। धनराज को जब इस रिश्ते की भनक लगी तो घर में झगड़े शुरू हो गए और यही झगड़े धनराज की मौत का वारंट बन गए। 10 अप्रैल की रात, वक्त करीब 8:30 बजे, पंकज चौधरी धनराज के घर पहुंचता है। वो बड़े ही दोस्ताना अंदाज में धनराज को किसी कार्यक्रम में चलने के लिए मनाता है। धनराज, जो शायद अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर सोच रहा था, बिना किसी शक के पंकज की गाड़ी में सवार हो गया। घर से निकलते वक्त उसने अपनी बेटी दिलकश और बेटे नीतीश को जो आखिरी बार देखा वो उसकी जिंदगी का आखिरी दीदार था। सुनसान रास्ते और अंधेरे का फायदा उठाकर पंकज उसे अपने खेत पर ले गया, जहां मौत उसका इंतजार कर रही थी। खेत के सन्नाटे में जब धनराज को अपनी जान पर खतरे का एहसास हुआ तब तक काफी देर हो चुकी थी। पंकज और उसकी प्रेमिका धापूबाई ने मिलकर धनराज पर हमला बोल दिया। उनके हाथों में ना कोई दया थी और ना ही रिश्तों की कोई शर्म। सब्बल और तलवार से धनराज पर तब तक वार किए गए जब तक उसकी सांसें नहीं उखड़ गई। लेकिन हैवानियत यहाँ पर खत्म नहीं होती। सबूत मिटाने के लिए उन दोनों ने धनराज के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने शव को जलाने की कोशिश की ताकि राख बन जाए और पहचान पूरी तरह से मिट जाए। लेकिन जब लाश पूरी तरह नहीं जली तो फिर शुरू होता है रूह कपा देने वाली साजिश का दूसरा हिस्सा। अगली सुबह पंकज चौधरी ने एक शातिर अपराधी की तरह दिमाग चलाया। उसने अपने खेत पर काम का बहाना बनाकर एक जेसीबी बुलवाई और गांव वालों को लगा कि खेत में कुछ सुधार कार्य शुरू हो रहा है। लेकिन हकीकत में पंकज एक गहरा गड्ढा खुदवा रहा था, एक ऐसा गड्ढा जो धनराज के कटे हुए और अधजले अवशेषों को हमेशा के लिए दफन करने वाला था।
जेसीबी से खुदाई करने के बाद पंकज ने उन टुकड़ों को उस गड्ढे में डाला और ऊपर से मिट्टी डलवा दी। उसे लगा कि अब राज हमेशा के लिए दफन हो गया और वो और धापू अब चैन की जिंदगी बिताएंगे। इधर घर पर धनराज के बच्चे और बहन करिश्मा परेशान थे। धनराज का फोन बंद था, वो रात भर घर नहीं लौटा। पत्नी धापू बाई ऐसा नाटक कर रही थी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, लेकिन बच्चों को अपनी माँ और पंकज पर पहले से ही शक था। बेटे नीतीश और बेटी दिलकश ने हिम्मत दिखाई और पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जब पंकज को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो शुरू में वो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने हवालात के सख्त लहजे में मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव बनाया तो पंकज टूट गया। उसने वो सच उगल दिया जिसने पूरे जिले को, यहाँ तक कि पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। नाइट के टाइम पे 8 बजे के समथिंग वो घर आए थे, तो वो जो पंकज चौधरी जो हैं, जो उनकी वाइफ के बॉयफ्रेंड जो हैं, 5 साल से उनका अफेयर वगैरह चल रहा था उनके साथ में, सबको पता भी था। और वो जो वाइफ है वो धनराज भैया को मारती भी थी, ईंट लेके पीछे दौड़ती थी, उनकी कद्र भी नहीं करती थी बिल्कुल भी। फिर उसके बाद में जब ये हुआ, उस दिन प्रोग्राम था गांव में, तो वो वहां गए हुए थे, तो पंकज चौधरी आया था घर के सामने। सबने देखा, जो मेरे धनराज भैया जिनकी जो मृतक हैं, उनकी बच्ची, उनके लड़के वगैरह सब वहीं थे, तो जाते हुए भी साथ देखा। वो साथ लेके गए कि मैं आता हूँ अभी प्रोग्राम में जाके। फिर कुछ हिसाब किताब करवाया उसने, क्योंकि इनका कुछ खेती वेती का कुछ था। फिर उसके बाद में उसने वापस दोबारा आया बाइक लेकर, उनको बिठा के लेके गया वो। और उसने जब घटना को अंजाम दिया, अभी 4 दिन, शुक्रवार से आदमी गुमशुदा था। गुमशुदा की रिपोर्ट इन्होंने बानपुरा थाने में करवाई है। पुलिस ने अपनी पूरी कार्रवाई की है और घटना स्थल पे गए और मृतक के जो भी 100 वहाँ से मिले हैं, टुकड़े मिले हैं वहाँ के, वो सब दिखाए। पुलिस से हमें कोई ये नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। मेरे पिताजी की हत्या सर वो पंकज चौधरी के कुएं पे की गई, वहीं पे जला दिया गया, अंदर खाड़ा खोद के अंदर जला दिया गया। मेरे पापा 10 तारीख रात के 8:30 बजे गांव में गए थे पंकज चौधरी की गाड़ी लेके। वो घर आए, हमको ये पता नहीं कि वो घर कब आए, पर वो पंकज चौधरी के साथ कुएं पे गए थे। और अगले दिन हमने पुलिस में रिपोर्ट करी। अरे पुलिस हाँ ठीक है। मेरे पापा मिले ही नहीं, हमको कल पता चला कि उनको काट के जला के वहाँ गाड़ रखा कुएं पर, पंकज चौधरी के कुएं पे। पुलिस जब पंकज को लेकर खेत पहुंची तो वहां पर सन्नाटा पसरा था। जैसे जैसे खुदाई शुरू हुई, वहां मौजूद पुलिसकर्मी और गांव वालों की रोंगटे खड़े हो गए। जमीन के अंदर से धनराज के शव के अवशेष बरामद हुए, साथ ही कत्ल में इस्तेमाल की गई तलवार और सब्बल भी जब्त कर ली गई। धापू बाई, जो कल तक एक बेबस पत्नी का ढोंग कर रही थी, आज एक कातिल के रूप में पुलिस के सामने खड़ी थी। उसने अपने ही पति को मौत के घाट उतारने के लिए अपने प्रेमी का साथ दिया। इस नृशंस हत्याकांड की खबरें जैसे ही गांव में फैली, लोगों का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। परिजनों और ग्रामीणों ने दूधाखेड़ी के पास चक्का जाम कर दिया। उनकी एक ही मांग थी, आरोपी पंकज का घर जमींदोज कर दिया जाए और इस कत्ल में शामिल हर एक चेहरे को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आज धनराज के बच्चे अनाथ हो गए, पिता जमीन में दफन हो गया और मां जेल की सलाखों के पीछे है। हवालात की इस कहानी ने साबित कर दिया कि पाप का घड़ा चाहे कितना भी गहरा खोद कर दबाया जाए, लेकिन एक दिन वो बाहर जरूर आता है। इंसान और जानवर में एक ही बुनियादी फर्क होता है, वो है संस्कार और मर्यादा। लेकिन जब इंसान के भीतर का जानवर जाग जाए तो वो ना उम्र देखता है और ना ही रिश्ता और ना ही रिश्तों की पवित्रता। आज हवालात की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको छत्तीसगढ़ के सूरजपुर ले चलेंगे, एक ऐसी जगह जहां रिश्तों का एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर शायद आपका भी खून खौल उठे। कल्पना कीजिए, 3 साल की मासूम बच्ची जिसे अभी ठीक से बोलना भी नहीं आता, जिसे अभी ये तक नहीं पता कि बुरा बर्ताव क्या होता है, और 50 साल का एक शख्स जिसे वो नाना कहकर पुकारती है, जिसे वो अपनी सुरक्षा का कवच मानती है। मगर अफसोस, जिस हाथ को सिर पर आशीर्वाद देना था उसी ने हैवानियत को अंजाम दे दिया। आखिर उस सुने घर में उस दोपहर को क्या हुआ था? कैसे एक सगा नाना शिकारी बन गया
और कैसे सूरजपुर पुलिस ने इस कलयुगी नाना के घमंड को तोड़कर उसे हवालात की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस हमारी खास रिपोर्ट में। रिश्तों की मर्यादा तार-तार, खून के रिश्ते पर हवस का दाग। कलयुगी नाना ने की नातिन से हैवानियत। सूरजपुर के भटगांव में इंसानियत हुई शर्मिंदा। हवालात के पीछे सफेद पोश शैतान। क्या घर में सुरक्षित नहीं है बेटियां? सूरजपुर जिले के भटगांव थाना क्षेत्र का वो गांव 13 अप्रैल की दोपहर बिल्कुल शांत थी। चिलचिलाती धूप की वजह से लोग अपने घरों के भीतर थे। इसी सन्नाटे का फायदा उठाने की फिराक में था 50 साल का वो शख्स जिस पर पूरा परिवार भरोसा करता था। घर के बाकी सदस्य अपने काम से बाहर गए हुए थे और घर की जिम्मेदारी इस उम्रदराज नाना के कंधों पर थी। उनके साथ खेल रही थी उनकी 3 साल की मासूम नानी। मासूम को क्या पता था कि जिस नाना की गोद में वो खेल रही है उसके मन में हवस का कोई गंदा खेल चल रहा है। जैसे ही उसने देखा कि घर में कोई भी नहीं है, उसने रिश्तों की तमाम मर्यादाओं को खूंटी पर टांग दिया और उस अबोध बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। वो 3 साल की बच्ची जो शायद अभी गलत और सही का मतलब भी नहीं जानती, उस दरिंदगी से बुरी तरह से सहम गई। आरोपी नाना ने अपनी पहचान और उम्र का फायदा उठाते हुए मासूमियत को जख्मी कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ऐसे सामान्य बना जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जब शाम को घर के परिजन लौटे, उन्होंने देखा कि हमेशा चहकने वाली उनकी लाडली आज एक कोने में दुबकी हुई बैठी। उसकी आंखों में वो खौफ था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। जब उसकी मां ने उसे पास बुलाया और दुलारा तो बच्ची रोने लगी। डर के मारे मां कांपती हुई बच्ची से अपनी तोतली जुबान में जो भी बताया उसे सुनकर परिजनों के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। रिश्तों के इस कत्ल की खबर जैसे ही परिजनों को लगी, घर में कोहराम मच गया। जिस नाना को वो सम्मान देते थे वही आज उनकी नजरों में सबसे बड़ा गुनहगार बन गया। बिना देर किए परिजन मासूम को लेकर थाने पहुंचे। वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी इस दरिंदगी की कहानी सुनकर दंग रह गए। मामला सीधे तौर पर मासूम की अस्मत और पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ था। इसीलिए पुलिस ने बिना 1 मिनट भी गवाए हरकत में आने का फैसला लिया। पुलिस की एक टीम तुरंत गांव के लिए रवाना हुई ताकि आरोपी को भागने का मौका न मिल सके। मामला भटगांव थाना क्षेत्र का है, जहां पे एक व्यक्ति द्वारा अपने नातिन के साथ में अश्लील हरकत किया गया, जिसके बाद परिजनों ने थाने में सूचना दी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ में पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रिमांड में लिया गया। जैसे ही पुलिस गांव पहुंची, आरोपी नाना ने भागने की कोशिश की, लेकिन घेराबंदी पहले से ही की जा चुकी थी। 50 साल के उस सफेदपोश दरिंदे को पुलिस ने धर दबोचा। थाने लाकर जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पहले खुद को बेगुनाह बताने का नाटक किया, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। भटगावा गांव की इस पूरी घटना ने छत्तीसगढ़ को हिलाकर रख दिया है। लोग हैरान हैं कि अगर सगा नाना ही शिकारी बन जाए तो बेटियां आखिर कहां सुरक्षित रहेगी। आज वो आरोपी हवालात की सलाखों के पीछे अपनी करनी पर पछता रहा होगा, लेकिन 3 साल की बच्ची के मन पर जो जख्म लगे हैं शायद वो उम्र भर नहीं भर पाएंगे। पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने न्याय की उम्मीद तो जगाई, लेकिन ये मामला समाज के हर माता पिता के लिए कि आखिर अपनों के बीच छिपे इन भेड़ियों से सावधान रहना कितना जरूरी है। एक पत्नी जिसके लिए उसका पति परमेश्वर होता है,
उसका रक्षक होता है। लेकिन क्या हो जब वही पत्नी अपने पति की भक्षक बन जाए? क्या हो जब मां का सिंदूर, हाथों की मेहंदी खून से सनी एक साजिश की स्क्रिप्ट लिखने लगे? आज की कहानी मध्य प्रदेश के भिंड से है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी सहम जाएंगे। जिस रिश्ते को 7 जन्मों का साथ माना जाता है, जब वही रिश्ता मौत का जाल बन जाए तो आप किस पर भरोसा करेंगे? एक पत्नी जिसने अपनी ही मांग के सिंदूर की साजिश रच दी। एक मासूम बच्ची की आंखों के सामने अपने ही पिता को गोलियों से भून दिया गया। पुलिस को लगा कि ये लूट के लिए हत्या है, लेकिन जब 48 घंटे बाद सच सामने आया तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या थी वो खूनी साजिश और कैसे एक बैग गिरने के नाटक ने इस अंधे कत्ल का राज खोल दिया? देखिए हवालात की ये खास रिपोर्ट। देवर के प्यार में पत्नी बनी काबिल, पति की हत्या की रची खौफनाक साजिश। 3 साल की मासूम के सामने हुआ पिता का कत्ल। व्हाट्सएप चैटिंग ने खोला बेवफा का राज। आखिर क्या था उस बैग का राज जिसने खोल दी कातिल पत्नी की पोल? 8 अप्रैल की वो शाम भिंड के अटेर इलाके में किसी सामान्य शाम की तरह थी। नीलेश जाटव अपनी पत्नी रूबी और मासूम बच्ची के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने गांव जा रहा था। रिदौली खरीका मार्ग पर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक रूबी चिल्लाई कि उसका बैग सड़क पर गिर गया। नीलेश ने अपनी बाइक रोकी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये बैग गिरना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि उसकी मौत का सिग्नल था। जैसे ही रूबी बैग उठाने के लिए बाइक से उतरी, कुछ कदम पीछे अंधेरे में घात लगाए बैठे 2 हमलावरों ने नीलेश को घेर लिया। इसके पहले कि नीलेश कुछ समझ पाता, हमलावरों ने बेहद करीब से उसके सिर में गोली उतार दी। नीलेश की अपनी पत्नी और मासूम बच्ची के सामने ही मौके पर मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद रूबी ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। उसने पुलिस को वो कहानी सुनाई कि 2 अज्ञात लुटेरे आए। उन्होंने बैग गिराने का इंतजार किया और लूट के इरादे से पति की हत्या कर दी। जब पुलिस मौके पे पहुंची तो नजारा बेहद ही दर्दनाक था। एक विधवा पत्नी अपनी बच्ची को गोद में लिए विलाप कर रही थी। शुरुआती तौर पर पुलिस को इसे रोड होल्डअप या लूट की वारदात मानकर चल रही थी, लेकिन भिंड एसपी और डॉक्टर आसित यादव को कुछ बातें खटक रही थी। हमलावर आए, गोली मारी, लेकिन ना तो मोटरसाइकिल ले गए और ना ही कीमती सामान। आखिर ये कैसे लुटेरे थे जो कि सिर्फ जान लेने आए थे? पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई, तकनीकी जांच शुरू की और रूबी के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो एक चौंकाने वाला नाम सामने आया। नाम था विशाल विमल। विशाल रिश्ते में देवर लगता था। जांच में पता चला कि रूबी और विशाल के बीच पिछले 7 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों घंटों व्हाट्सएप कॉल और चैटिंग पर बात करते थे। पुलिस ने जब रूबी के बयानों को दोबारा दर्ज किया तो वो बार बार अपनी ही बातों में उलझने लगी। मनोवैज्ञानिक तरीके से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो रूबी का सब्र का बांध टूट गया। उसने कबूल किया कि नीलेश उनके रिश्ते के बीच का कांटा बन चुका था और उसे रास्ते से हटाने के लिए ये पूरी कहानी लिखी गई। साजिश इतनी शातिर थी कि प्रेमी विशाल हत्या करने के बाद फरार नहीं हुआ, बल्कि नीलेश के शव के साथ अस्पताल पहुंचा और परिजनों के साथ शोक मनाने का नाटक करता रहा। उसने सोचा था कि पुलिस कभी उस पर शक नहीं करेगी। योजना के मुताबिक रूबी को एक निश्चित जगह पर बैग गिराना था ताकि नीलेश बाइक रोके, और जैसे ही नीलेश रुका, विशाल ने अपने साथी राजेश कुशवाहा के साथ मिलकर उसे गोली मारी। पुलिस ने जब विशाल को उठाया तो उसने सारा सच उगल दिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल 12 बोर का कट्टा और बिना नंबर की बाइक भी बरामद कर। नीलेश विमल नाम के व्यक्ति को गोली लगी थी। तो शुरू में बड़ा एक सेंसेशन मामला लगा और मीडिया में भी इस तरीके से वो हुआ कि क्या कहते हैं
बच्चे के सामने उसके पिता की हत्या की गई। तो इस मामले को गंभीरता को लेते हुए यहाँ पे जो हमारे एसडीपी साहब हैं रविंद्र भास्कर जी, थाना प्रभारी, और जो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर रामचरण, जिनकी पूरे केस में सबसे अहम भूमिका रही। इसमें पूरी घटनाक्रम में एक ये बाद में निकला कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है। इसमें जो मृतक व्यक्ति था, इनकी जो वाइफ है, इसकी बहन के देवर के साथ पहले से संबंध था, बातचीत चल रही थी, अफेयर था करीब 6-7 साल से। तो उसी बीच में इन लोगों को ऐसा लगा, एक मौका लगा, ये महिला अपने पति के साथ जो इसका गांव है वहाँ पे गई थी। तभी इन्होंने प्लानिंग करी, फ़ोन पे वहाँ पे एक फ़ोन किया, जो अपना जो प्रेमी था उसको बुलवाया, और प्लानिंग में ये था कि हम बीच में रास्ते पे जब आएंगे खरीका की तरह, तो उस समय किसी बहाने से अपने पति को रुकवाएंगे और उस समय तुम इसको गोली मार देंगे। तो प्लान के मुताबिक जब ये यहाँ से चले तो इनका जो प्रेमी था वो अपने एक दोस्त राजेश कुशवाहा, इसके साथ वहाँ पे ये अपना पर्स गिरा देती है। इनकी मोटरसाइकिल रुकती है, तो बताती कि हमारा पर्स गिर गया है। इनके हस्बैंड जो नीलेश, वो अपना क्या कहते हैं मोटरसाइकिल रोकते हैं, और उसके बाद ये जो इनका प्रेमी है विशाल विमल, ये और राजेश कुशवाहा को गोली मार देते हैं। महज 48 घंटों के भीतर पुलिस ने इस परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। जो रूबी कल तक विधवा होने का नाटक कर रही थी, आज अपने प्रेमी के साथ सलाखों के पीछे है। एक मासूम बच्ची जिसने अपने आंखों के सामने अपने पिता को मरते देखा, आज उसकी माँ भी जेल में है। भिंड पुलिस इस त्वरित कार्रवाई ने साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर या फिर कितना भी बड़ा एक्टर क्यों ना हो, कानून की नजरों से बच नहीं सकता। बेवफाई की इस आग ने एक हंसते खेलते परिवार को राख कर दिया, और अब इस खूनी प्रेम कहानी का हवालात की काल कोठरी में हो रहा है। तो आपने देखा कैसे एक छोटी सी लापरवाही या एक पल का लालच जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। याद रखिए, कानून की नजरों से कुछ भी नहीं छिपा है। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जागरूक रहिए। हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए खुलासे के साथ। हवालात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।